चाहिए, टीवी चाहिए, कपड़ा चाहिए, नौकरी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए जो पैदा होके मर जाता है। कभी आपने मृत्यु के बाद वाले जीवन की कल्पना में, जिसको अमर जीवन कहते हैं, शाश्वत जीवन कहते हैं, कल्याण युक्त जीवन कहते हैं, मोक्ष युक्त जीवन कहते हैं, उसके बारे में कुछ तैयारी, कुछ जानकारी हासिल की थी क्या? आप तो जीते जी रोटी कपड़ा और मकान के अलावा उसके बाद के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। जी हाँ, इसीलिए हर मनुष्य की यदि आज प्रार्थना पर चिंतन मनन किया जाए, हम अपने शहर में बहुत से लोग हमको जानते हैं, पहचानते, कभी कभी शौक होता बच्चों को लेकर के हम चले जाते हैं शहर में, तो बहुत से लोग हमको जानते हैं। तो शहर में जहां कहीं चले जाओ, स्वामी जी आइए जी, आइए जी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो आकर के, और खुद कुर्सी से उठ जाते हैं और अपनी कुर्सी में बिठाल देते। परंतु इससे पहले कि वो कुर्सी में हमको बिठा ले, सामने लगे ड्रॉर में ताला मार के उठते हैं। समझ गए हो गया? फिर ठंडा पीजिएगा, गरम पीजिएगा, किसमिस ला रे बाबा, स्वामी जी आए हैं। फिर कोई किसमिस लाता, कोई ठंडा लाता, कोई चाय लाता। क्या है, आओ भगत होती है सर। यदि सुबह सुबह हम ना दुकान चले गए तो नाश्ते का इंतजाम रोज हो जावे, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद में फिर कहते हैं अच्छा हो गया आप आ गए। ऐसे कभी कभी पैर रख दिया करे। हमने बोला आखिरकार क्यों? ऐसा है स्वामी जी, आपके साथ दूत चलते हैं तो हमारे भूतों का निपटारा हो जाता है। आप तो कुर्सी में बैठ लो, मान लो कोई बैठा होगा तो आपके चक्कर में वो उठ जाए, तब ना खाली होगी कुर्सी, तब ना हमारा धंधा चलेगा। फिर कहते हैं आशीर्वाद दे जाओ। हम बोले आशीर्वाद क्या चाहिए? अरे अंतर्यामी स्वामी, आप तो सब जानते हो, फिर भी बोलो ना भाई, हमारे पास में एक पर्टिकुलर विषय होगा तभी ना आपके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। फिर वो कहते हैं अब आप तो जानते हो, बाल बच्चे सुख से रहे, रोटी कपड़ा दाल चटनी चलती रहे, और सोच रहे हैं ये वाली दुकान को फिर अगला हम ऊपर वाली मंजिला बना ले, और बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही है, और छोटा तो बहुत उपद्री है। ऐसा करके जो रोना गाना शुरू करे सर, तब हमको समझ गए वाह रे वाह, 2 दाने काजू में तू तो पूरा काम बनवाना चाहता है। हालेलुया। आखिर इंसान किसके पीछे लगा है? दुकान जाएगा, अगरबत्ती लगा के कहेगा आज देख जितनी दुकान है सबके ग्राहक यही आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और भूतों के इंतजाम के लिए एक धागे में नींबू मिर्ची लगा के कहता खबरदार अंदर घुसा। भाई ये सब उपाय क्या चल रहे हैं? आपको क्या लगता है? भूतों की रवानगी और आशीर्वाद का प्रवेश। संत लोग आ गए तो फिर, और भूतों के लिए हमने इंतजाम करके रखा है। तो कहने का मतलब यह है, इंसान की जप तप तपस्या प्रार्थना अर्चना दुआ नमाज के पीछे यदि बड़ी बारीकी से झांक करके देखो, अपने तन मन धन परिवार बाल और बच्चों को छोड़कर और उनके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी कल्पना नहीं है कि वे अपने परमेश्वर की खोजबीन में कहीं न कहीं कुछ और विषय को लेकर के जब तप तपस्या करते होंगे। एक सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि कोई व्यक्ति केवल इसी ही जीवन में मसीह से आशा रखता है, यदि मृत्यु के पहले वाले जीवन से ही तुम्हारी भक्ति का संबंध जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे अभागे प्रकार के मनुष्य। जी हाँ, तो प्रभु का वचन हमें एक शाश्वत जीवन के बारे में इशारा कर रहा है, क्योंकि हम पैदा होने से पहले थे। हम पैदा होने से पहले थे। ऐसा वाला जो सत्य है ना, धरती की किसी किताब में वर्णित नहीं है। यदि मैं रोमियो की किताब और उसके 8वें अध्याय को आपके लिए पढ़ दूं, तो वहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 28, 28 पद में लिखा है, हमारे पीछे आप कह सकते हैं, हम जानते हैं, जोर से बोलने में मजा आएगी ना। हम जानते हैं
जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। 1 मिनट रुकिएगा। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाने वाले सत्य को अपने लिए पहचान जाए तो धरती के अंदर जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह है या तन की बीमारी से जुड़े होंगे, मन की समस्याओं से जुड़े होंगे, आत्मा की समस्या से जुड़े होंगे, धन, परिवार, व्यापार और भविष्य से जुड़े होंगे, उन तमाम समस्याओं का निदान, उन तमाम समस्याओं का इंतकाल या अंत केवल एक ही चीज में हो जाएगा, और वो ये है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाने वाले सत्य को जानकर उसके लिए समर्पित हो जाए और उस रास्ते का चुनाव कर ले कि परमेश्वर तूने मुझे क्या बात के लिए बुलाया है, और यदि वह परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे ना, तो धरती के कितने भी बड़े से बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह की चट्टान पर आप दबे होगे, 1 मिनट के अंदर समस्याओं का समाधान होगा। भाईजान याद रखना, ना आएगा कैंसर, ना होगा एक्सीडेंट, ना टूटेगी हड्डी, ना होगा तलाक, ना कभी निराशा और ना कभी थकावट। पर एक व्यक्ति जब परमेश्वर की योजना का बहिष्कार करता है और वह परमेश्वर के रास्ते से भटक करके अपनी ही बुद्धि के अनुसार चलना शुरू कर देता है, तब समस्याओं का बवंडर, आंधी हमें न जाने कहां चपेट करके ले जाती है, जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं रह पाता है। दैट्स द रीजन। जब परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम को बनाया था तो मच्छर की उत्पत्ति नहीं की थी, याद रख लेना। सांप होगा, कुत्ता होगा, बिल्लू होगा, बिल्ली होगा, भालू होगा, सब होगा, पर ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, इबोला इन्फेक्शन नहीं था। और अभी चल रहा है चाइना में कोरोना वायरस। खूब तो कमाए, दुनिया भर को लूट के ले गए, अब झेलो। क्या नहीं किया चाइना ने। तात्पर्य ये है, आज मनुष्य क्यों थक जाता है तन में, क्यों थक जाता है मन में, क्यों थक जाता है व्यापार में, क्यों थक जाता है अपने जीवन के हर क्षेत्रों में। जानकारी मिले परमेश्वर को प्यार करने वाले। अब परमेश्वर को प्यार करने का मन होगा तभी ना। हमको तो अपने कोई प्यार करने से फुर्सत नहीं, तो परमेश्वर को क्या करेंगे। ठीक है कि नहीं। एक डाकू भी डकैती करने से पहले अपने इष्ट को पूजा करके जाता है, देवी माल जरा लंबा लगना चाहिए। ठीक है कि नहीं। जब अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तो चर्च के सामने रविवार के दिन एक लंबी लाइन लगी रहती है। दोनों तरफ में भिखारी बैठे रहते हैं और कहते हैं प्लीज $1, $2, ₹1, ₹5, ₹10 दीजिएगा, दीजिएगा, पुराने कपड़े दे दीजिएगा, कुछ भी दे दीजिएगा। सब लोग जाते हैं, ठाट से आते समय देंगे, ठहर जाइए। बेचारे कुछ हो दे जाते हैं, इधर ₹10 दो तो उधर 1000 मांगने में भी तो कुछ मजा आएगा ना। फिर अंदर जाते हैं, चर्च के अंदर में फिर प्रार्थना करते हैं, आता हूं कमजोर लाचार, देख मेरी दीनहीन हालत। एक कोट में पहने हुए आदमी, तू कमजोर है क्या। मर्सिडीज में 5 लाख तो 20 लाख वाली मर्सिडीज में आया है। मैं निकम्बा, कुत्ता, लाचार, भिखारी। हे प्रभु, ये भिखारी लोग इतने बड़ी बड़ी कार में आए हैं। ठीक है कि नहीं। और फिर उसके बाद में कहते हैं प्रभु फलाना प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दे, वो अब ये मेरी फैक्ट्री बंद करी, बंद पड़ी, उसको खोल दे, ये दे दे, वो दे दे, बेटा की शादी नहीं हो रही, और ऐसा है मेरे को भी बच्चे नहीं हो रहे। अब तूने चोर का धन चंडाल ले जाए। अरे भैया, तूने गरीबों को चूस चूस के बड़ी बड़ी कार खरीदा, औलाद तेरी कोख में आएंगी कहां से बता दो, और हो भी गई तो लंगड़ी। इसलिए जितने भी पैसे वाले हैं उनके बच्चे कहीं लूले हैं, कहीं लंगड़े हैं, कहीं हाफ क्रैक है। नहीं समझे भाई। अब बेचारे दवाई गोली खा खा के परेशान। क्या बटर ब्रेड खाते हैं सर, सुबह शाम
काजू किशमिश में चल रही। फिर ये लूले लंगड़े बच्चों का क्या काम है? और झुग्गी झोपड़ी में दारू पी के पड़ा आदमी, अरे बाप रे बाप, उसको नहलाओ भी नहीं तो भी उसको मलेरिया नहीं होता। नाले में पड़ा सारे रात और दिन मच्छर लव यू करते हैं, उसको कुछ बीमारी होती नहीं। इधर तो ठंडा पानी क्या लग गया, छींकना खखारना शुरू हो जाता है। पूरा परिवार लेके पहुंचा आईसीयू में, सर्दी हो गई बिटुआ को। अरे रही सो, हालेलुया। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर में उसकी आवश्यकताओं को देखे, फिर वो रईस जाके प्रार्थना करता है, हे पिता मुझको ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, जो गाना हमने गाया था, ठीक है कि नहीं? अब एक बात बताइए, बेचारे वो सामने खड़े थे, वो तुमको देख के रुपया 10 रुपया मांग रहे थे, और तुम अंदर क्या कर रहे थे? अंदर क्या कर रहे थे? अरे भाई तुम अंदर कर क्या रहे थे? वहीं भी तो तुम भीख मांग रहे थे ना। अरे भिखारी, वो रोड पर बैठ के भीख मांग रहा है और तू पंखे के नीचे बैठ के भीख मांग रहा है। वो निम्न कोटि का भिखारी है, तो उच्च कोटि का भिखारी। कभी किसी ने मंदिर में जा करके कुछ दान भेंट करने की बात की थी क्या? सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की गुहार लगाने के अलावा कुछ है इंसान के पास में? वो रोड में भीख मांग रहे, तुम कुर्सी में बैठ के भीख मांग रहे हो। वो तुमसे भीख मांग रहे, तुम किसी और से भी। अरे बाबा, भीख कोई किसी से भी मांगे, भीख वाला तो भिखारी चिना होता है। टाई कोट लगा के डीओ मार के भिखारी अंदर बैठे। जान रहे हैं आप, चाहे जिस धर्म में चले जाइए, मंदिरों में यही खेल कूद हो रहा है। सब अपनी आवश्यकताओं की गुहार, हम इतना देंगे हमको औलाद दे दे, हमको इतना दे, हम इतना देंगे तो हम। बिजनेस चल रहा है सर भगवान के दरबार में भी। और ये भी कहते हैं, हे प्रभु यदि तूने मेरे को नौकरी दे दिया ना तो पहली पगार तेरी। तो प्रभु कहेगा पहली मेरी और 40 साल की तेरी। ए बाबा, ये धंधा नहीं पड़ता, एक पगार में 40 साल का तू लेगा, इतना बड़ा खोटा धंधा मेरे साथ में। हे प्रभु, कई तो कहते हैं, अरे बड़े लोगों ने कह दिया पहली पगार तेरी। कई तो कहते हैं, प्रभु ये 3 मोमबत्ती देता हूँ, आज मेरा पेपर बना दे, साल भर मत पढ़ना, मोमबत्ती में कोई दम है क्या रे, तेरे को पास करा देगी अंग्रेजी में। अरे वाह, ये भगवानों के पास में इतना व्यापार चल रहा है हमारा। इन सब बातों के पीछे सोचिए ना हमारी मानसिकता क्या है। इसका मतलब है इंसान इस जीवन के लिए परमेश्वर को व्यापारिक मोड से बात करता है। हमें उसको प्रसन्न करने का कोई उद्देश्य नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। भाई हम तो अपनी जिंदगी में अपनी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए परमेश्वर की भक्ति करते हैं। अपना धंधा बनाना है, अपना स्कूल में पास होना है, हमको नौकरी मिलना चाहिए, हमारे बाल बच्चे सुख से रहना चाहिए, हमारा काम धंधा चलते रहना चाहिए, भूतों का विजिटेशन ना हो बोल करके हम परमेश्वर को बिल्कुल अभी हम बीच में गए थे, वहां पर क्या बोलते हैं, दिल्ली में, तो आदत है कुछ देखते रहते, हम आंख बंद करके यात्रा नहीं करते। तो दिल्ली की कुछ सुनसान सड़कें हैं, तो वहां लोगों को जरूरत होती है तो बेचारे उतर जाते हैं और दीवार के किनारे नंबर 1 कर मारते हैं। तो पूरी दीवारों को लोगों ने नंबर 1 कर के उसकी ईंटें उधेड़ दी है। तो एक बार एक बहुत साफ सुथरी दीवार, हमने बोला इसको क्यों बख्श दिया गया, बाकी सब दीवारों में भारत का नक्शा बना है, इंसान यहाँ पर नंबर 1 कर देता, ये वाली दीवार कोई क्यों? तब हमने बोला आखिरकार यहाँ कोई चौकीदार लगा है क्या? फिर ये क्लीन और बिल्कुल साफ क्यों है? फिर गौर से देखने के बाद में उस दीवार के हर 10 कदम के बाद में अलग अलग प्रकार के भगवानों की फोटो की टाइल्स चिपका दिए थे। अब कौन पिचकारी मारेगा आप ही बताइए। मैं बोला हे भगवानों, तुमको और कोई ड्यूटी नहीं मिली नंबर 1 रोकने के लिए, दीवारों में चिपका दिए तुमको।
सामने वाला कितना होशियार था यार, बेचारा बंगले के अंदर में सो रहा है, उसके भगवान लोग जो ना पेशाब नहीं करना बोल के ड्यूटी कर रहे हैं। हम खुद अपने इष्टों का अपमान कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है। हमें समझ में नहीं आ रहा है ईश्वर की परिभाषा क्या होती है। आपको और कहीं लगाने के लिए फोटो नहीं लगी, मंदिर में लगा देते, गिरजे घर में लगा देते, स्वच्छ बरांडे में लगा देते, जहां नंबर गंदा करता है आदमी, वहां से बचने के लिए आपने ईश्वरों की फोटो लगा दी, जिससे कि वे चौकीदारी करते रहे। हम कब याद करते हैं, हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं, जब हम वहां जाते, एक बार एयरपोर्ट से जा रहे थे और केरल की रास्ता बिल्कुल दाया बाया दाया बाया दाया बाया दाया बाया होती है, ऊपर नीचे होती, और हर पहाड़ी के किनारे से जब जाती है ना तो ब्रेकर बीच में लगा देते हैं जिससे कि स्पीड कम हो जावे। एक ड्राइवर महोदय, शायद ब्रेकर नजर नहीं आया होगा, वो स्पीड से यूं करके घुमाए, इतने में उनको ब्रेकर दिखाई दिया। अभी 1 घंटे की यात्रा में हम हंसी मजाक करके चल रहे थे, कार में बैठ के इसकी उसकी बात कर रहे थे, परंतु जैसे ही गाड़ी जो है टर्निंग में आई, ये ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और वो गाड़ी जो है ना ब्रेकर में धूम 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 करके डिस्को करने लगी। तो सारे जितने कार में बैठे थे वो चिल्ला के कहने लगे, स्तोत्रम 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 कर्तावे, स्तोत्रम स्तोत्रम। मैं बोला, हे प्रभु, तुम इतने घंटे से बड़ी आराम से चल रहे थे, तुमको अपना प्रभु याद नहीं आया, और ब्रेकर के झटके में सब भगवान का नाम लेने लगे, स्तोत्रम स्तोत्रम कर्तावे। आईसीयू में प्रभु जी को खोजते हो, नहीं आई समझ में। इसलिए हम तो कहते हैं हफ्ता 15 दिन में तुम रोज आईसीयू जाना तो कम से कम वहां दुआ करने का मौका मिल जाएगा तुमको। हड्डी टूटने दो, प्रभु जी की याद आ जाती है, कंगाली आने दो, प्रभु जी की याद आ जाती है, लॉटरी मिलने दो, सुपरमार्केट दिखाई देता है। सेल्फिश है मानव, जो इसी जीवन के बारे में चिंता करता है उसको प्रभु जी का वचन अभागा कहता है। आपको मालूम है जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमारा चुनाव इस बात के लिए किया था कि हम परमेश्वर के प्रति प्यार वाले मामले या प्यार वाले रिश्ते में पवित्र ठहराए जाएं और निर्दोष ठहराए जाएं। रोमियो की किताब के 8वें अध्याय में भी हमने देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम अपने आप को प्रेम करने से फुर्सत नहीं पाते, तो परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कब खड़े हो जाए आता नहीं समझ में हमको। सो आगे लिखा है, सो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलती है। वो भलाई पैदा करती है। गरीबी है तो भलाई, छोटी कार है तो भलाई, नौकरी नहीं लगी है तो भलाई, ट्रेन छूट गई तो भलाई, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ तो भलाई, न जाने कौन सी समस्या आने वाली थी, आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ। हमें कहना चाहिए, जो परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में परमेश्वर को प्यार करने के द्वारा, पवित्रता और निर्दोषिता को कायम करने के द्वारा परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, उनके लिए चाहे सुखदायी घटना हो या दुखदायी घटना हो, वह आपके जीवन के लिए भलाई पैदा करने का कारण बन जाती है। There will be no any questions in their life, those who are ready to walk in line the word of God। वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति की जिंदगी में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आते हैं, याद रख लीजिएगा। और यदि आपकी जिंदगी में प्रश्नवाचक चिन्ह पाए जाते हैं तो निश्चय कहीं ना कहीं उसकी बुलाहट से हम दूर हैं। नहीं आएगी बीमारी, नहीं होगा कोई प्रकार का इन्फेक्शन, नहीं होगा मलेरिया, नहीं होगा कमर दर्द, सिर दर्द। ये कोई चने मुर्रे खाने की जगह नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर रहता है। ये शुगर क्या कर रही है आपके शरीर में? ये ब्लड प्रेशर क्या कर रहा है? आपके कमर के दर्द क्या कर रहे हैं? क्यों पति पत्नी के बीच में घमासान कबड्डी खेली जा रही है अंदर ही अंदर? यू नो, यदि हम परमेश्वर की परमेश्वरत्वता से दूर हो जाएं तो समस्या तो बनना ही बनना है। हम आपको एक ऐसी मास्टर चाबी